ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रायपुर दक्षिण सीट पर वोटिंग जारी है। पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं और आपको ये बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी से सुनील सोनी प्रत्याशी है, वहीं कांग्रेस से आकाश शर्मा प्रत्याशी है। बृजमोहन अग्रवाल से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं जब वोटिंग शुरू हुई थी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर। हालांकि आप धीरे धीरे यहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर और मुद्दा डेवलपमेंट ज्यादा नजर आ रहा है। तो बिल्कुल रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। अगर आप भी मतदाता हैं तो अपने घरों से बाहर जरूर निकलिए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां सुनील सोनी प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहां से आकाश शर्मा को बनाया है। यानी कि यहां पर यूथ कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है। हालांकि अभी तक जितने भी वोटर से हमने बातचीत की है, सबके अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दों पर वोट डाला जा रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर काफी दिलचस्प यहां का चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। बृजमोहन अग्रवाल जो यहां से 6 से ज्यादा बार के विधायक रहे हैं, वो अब सांसद बन गए हैं। इसी वजह से ये सीट खाली हुई है, इसीलिए यहां पर बाय इलेक्शन हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके बावजूद भी यहां जबरदस्त तरीके से प्रचार किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने खुद यहां पर रोड शो किया, जिसमें तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमने देखा कि भूपेश बघेल ने यहां प्रचार प्रसार की कमान संभाली, उनके नेतृत्व में यहां पर प्रचार प्रसार किया गया। तमाम कांग्रेस के दिग्गज यहां पहुंचे और प्रचार उनकी तरफ से किया गया है। तो ये एक सीट का चुनाव भले ही है, लेकिन दिलचस्प मुकाबला रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर है। बिल्कुल। और मुझे अभी एक मतदाता की बात भी याद आ रही है, जो पहले वोटर रायपुर दक्षिण सीट से सत्या ने उनसे बात की थी, तो उनका ये कहना था कि भले ही एक सीट है लेकिन प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और ये बात काफी सटीक भी बैठती है, क्योंकि एक एक सीट अपने में महत्वपूर्ण है और रायपुर दक्षिण सीट तो काफी ज्यादा। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर तमाम इंतजाम भी किए गए हैं, सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं और भी इंतजाम किए गए हैं। और वोटर्स को आकर्षित कैसे किया जाए, इस चीज का भी काफी ख्याल रखा गया है। सत्या हमारे सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं। सत्या, अभी की तस्वीरें दिखाइएगा जरा। देखिए, मतदाता लगातार आ रहे हैं। मतदाता के मन में जो है उस मन को ईवीएम पे वो प्रकट कर रहे हैं, मतलब कि अपने वोट में तब्दील कर रहे हैं। और अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये तस्वीर भी दिखाता हूँ। देखिए, मतदान करके अभी जा रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। आपने सुबह सुबह आके मतदान किया, क्या मुद्दा रहा, कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाह रही हैं, कैसा विधायक चुनना चाह रही हैं, कैसा होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि, आपका विधायक कैसा होना चाहिए? हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो आम जनता की तकलीफों को समझे और उनको दूर करे। मुद्दा क्या है महिलाओं के मन में इस बार उपचुनाव में, किस तरह के मुद्दे हैं? महिलाओं के मन में यही मुद्दे हैं जो अभी रात को महिलाएं निकलती हैं या शाम को निकलती हैं तो असुरक्षित महसूस करती थी, वो सब बंद हो जाए। महिला सुरक्षा मतलब है, महिला सुरक्षा मुद्दा है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले ऐसा है, हमारे बच्चे रात को भी आते थे तो हम निडर रहते थे। बीच में ऐसा हो गया कि हर तरफ क्राइम क्राइम क्राइम, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उससे हम लोग बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे थे। अब बस यही सब चीजें ठीक होनी चाहिए। हाँ, ये सब ठीक होनी चाहिए। आपको सर क्या लगता है, कैसा होना चाहिए? एक ही जगह कैसा होना चाहिए? कर्मठ होना चाहिए, जनता के हित में कार्य करे और विकास का कार्य होना चाहिए। जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है। रोडों में जो गड्ढे हो गए हैं, हमारे गाड़ियां एक्सीडेंट होते रहती हैं, वो सब ठीक हो जाए। मतलब ये तमाम मुद्दे हैं। तो देखिए, महिला सुरक्षा का मुद्दा है और महिलाओं के मन में तो ये मुद्दा खास तौर पे है कि उन्हें असुरक्षा का भाव जो उनके मन में आया था वो न रहे। ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो इसे दूर कर पाया, सुरक्षा के भाव को। इसके अलावा डेवलपमेंट का मुद्दा ये है, क्योंकि पुरुष मतदाता हो, महिला मतदाता हो, उनसे बातचीत करने पे बात पता चल रही है। जैसे देखिए, सड़क में गड्ढे हैं जो उनके क्षेत्र में, उन ठीक है गड्ढों को काटा जाना चाहिए। वापस आपके पास लौटेंगे, फिर से तस्वीरें सुनेंगे, फिर किसी मतदाता की बात अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ।